हरियाणा बीजेपी में भी शुरू हो गई है गुटबाजी। हरियाणा में अब कांग्रेस जैसा हो गया है बीजेपी का हाल। अनुशासन का दम भरने वाली पार्टी क्या हरियाणा में बिखर रही है? लोकसभा चुनाव में क्यों बने अपने ही जयचंद? पूर्व मंत्री के वायरल ऑडियो ने खोली गुटबाजी की पोल। मोहन बड़ोली और राव इंद्रजीत के बाद रंजीत चौटाला का फूटा दुख। रंजीत चौटाला की वायरल ऑडियो से बीजेपी में मचा हड़कंप। बीजेपी नेताओं पर चौटाला ने लगाए हराने के आरोप। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए हैं और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेकर एक बार फिर से देश की कमान संभाल ली। लेकिन हरियाणा की राजनीति में उठा बवंडर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और इस बवंडर की चपेट में सबसे ज्यादा कोई है तो वो है बीजेपी। विपक्ष जहां सरकार को गिराने की तिकड़म लगाने में जुटा है, तो वहीं पार्टी के अपने नेता भी जयचंदी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीट बीजेपी क्यों हारी, उसके कई कारण हैं। इन कारणों में सबसे बड़ा कारण अपनी ही पार्टी के नेताओं का उम्मीदवारों का साथ ना देना रहा, जिसका जिक्र राव इंद्रजीत से लेकर मोहनलाल बड़ोली ने खुलकर किया था। अब इस सीरीज में हरियाणा से रंजीत सिंह चौटाला का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल सोमवार को पूर्व मंत्री और हिसार से बीजेपी उम्मीदवार रंजीत चौटाला का एक ऑडियो वायरल हुआ। बस फिर क्या था, प्रदेश की राजनीति जो पहले से भी धधक रही थी उसे और हवा मिल गई। वैसे रिपोर्टर जी इस ऑडियो की तस्दीक नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो में रंजीत सिंह चौटाला सीधे सीधे पार्टी के 4 बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते सुनाई दे रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है इस वायरल ऑडियो में। रंजीत चौटाला: मैं चौधरी रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। बलजीत सिंह: हाँ जी नमस्कार जी। रंजीत चौटाला: हाँ मैंने आपका नंबर देखा, मैसेज डाला हुआ था इसलिए फोन कर दिया। बलजीत सिंह: ठीक है सर। रंजीत सिंह: उस दिन 10 तारीख को मिलेंगे, कोई भी नहीं होगा क्या? ये अपने गंदे अपने अंदर ही कर गए। बलजीत सिंह: क्या करें जी, बड़े दुख की बात है जी। रंजीत सिंह: ये सारा कुलदीप भी था, पनिहार भी था। बलजीत सिंह: जी बड़ा दुख हुआ हमें। बलजीत सिंह: हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, तो घर से बाहर भी नहीं निकले अब तक। रंजीत सिंह: ये कैप्टन अभिमन्यु पराला ने जो नाश किया है ना। रंजीत सिंह: खिंचाई करेंगे, चिंता मत करो, माफ नहीं करता। बलजीत सिंह: बिल्कुल जी, यह तो सभी ने गद्दारी की है हमारे साथ। रंजीत सिंह: मिलते हैं 10 तारीख को शाम 4 बजे। तो ये ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें रंजीत चौटाला बलजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे और सीधे सीधे यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि पनिहार, कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई और सुभाष बराला ने उनके साथ गद्दारी की है। उनके साथ चुनाव में वो खड़े नहीं हुए, वोट काटने का काम किया और अगर ये लोग साथ आ जाते तो रंजीत सिंह चौटाला की जीत हो सकती है। और इसी ऑडियो के बाहर आने के बाद लगातार अब विवाद हो रहे हैं। पनिहार ने इसको लेकर काउंटर किया और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह का कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। अगर वो और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर और नरवा में कैंपेनिंग नहीं करते तो 50-50 हज़ार वोट यहाँ से भी कम हो सकते थे। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा है कि जब रंजीत चौटाला ने ये कह दिया है कि ये ऑडियो उनका नहीं है तो इस पर वो कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक अंदर की कहानियां बाहर निकल कर आ रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी हरियाणा में सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही। जैसा हमने पहले बताया, अनुशासन में रहने वाली पार्टी, एकजुट अपने आप को बताने वाली पार्टी क्या अब लगातार हरियाणा में बिखर रही है? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह से लेकर मोहनलाल बड़ोली और अब रंजीत सिंह चौटाला ने साफ कहा है कि पार्टी के अंदर के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, भीतरघात किया, गद्दारी की, नाश करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। और इस बात की तस्दीक खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कर चुके हैं। लेकिन अब इस ऑडियो के बाहर आने के बाद एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति और खास तौर से बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी के अंदर मची इसी हाथापाई से बाहर निकलकर क्या कांग्रेस के सामने एक मजबूत टक्कर बीजेपी रख पाएगी? क्योंकि अब कांग्रेस ने जिस तरह से पूरा का पूरा पाला चेंज किया है, गेम कहीं ना कहीं कांग्रेस के हिस्से में नजर आ रहा है। क्योंकि 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती और इसके बाद जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जोश हाई है और इस हाई जोश से निपटने के लिए बीजेपी को एक बार फिर से चिंतन मंथन करना होगा और जो आपस में गुटबाजी है, आपस में जो मतभेद है, आपस में जो टकराव है,
इसे शांत करके एकजुट होकर कांग्रेस से लड़ना होगा, वरना जिस तरह से कांग्रेस में 36 गुट बने हुए हैं वही हालात बीजेपी के भी हो जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।